Hello, my dear students. Welcome back to my channel Biology Notes. So today's topic is mitochondria, powerhouse of the cell. Definition: mitochondria are membrane-bound organelles found in most eukaryotic cells. They are responsible for producing energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले होती है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड परमिएबल कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है और परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको, उनकी एंट्री को और एग्जिट को, यानी कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, इस चीज़ को कंट्रोल करती है आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन folded into structure called cristae increase surfaces area for energy production। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। और क्रिस्टे क्या होते हैं, बेसिकली ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट इज क्रिस्टे साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन कंटेन्स एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन। क्रिस्टे में एटीपी का यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी वो कंटेन करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स। इनर फ्लूइड फिल्ड स्पेस कंटेन्स एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड राइबोसोम्स। मैट्रिक्स जो होता है वो अंदर भरा हुआ एक फ्लूइड होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला है एटीपी प्रोडक्शन, दैट मीन्स एनर्जी जनरेशन। एटीपी किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, ये इसका सबसे पहला फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी प्रोडक्शन करता है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल जो कि मैट्रिक्स में होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि अंदर की इनर मेम्ब्रेन में होती है। फाइनल रिजल्ट इसका क्या निकलता है कि एक तो एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है। हालांकि हम इस प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में या बाद में कभी मैं डिटेल में समझाऊंगी। सेकेंड इज रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सबसे पहला फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म मतलब कि जितने भी फैटी एसिड्स जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन करना। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करके नई प्रोटीन को बनाना। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेनली ग्लूकोज, उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। दे डिसाइड हाउ न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी और स्टोरेज। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं किस तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनर्जी के लिए यूज़ होंगे या फिर उनको स्टोरेज में रखा जाएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कंट्रोल सेल डेथ व्हेन नीडेड। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है जब ज़रूरत पड़ता है तो सेल डेथ से भी वो बचाता है। इट रिलीज प्रोटीन लाइक साइटोक्रोम सी। एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसे हम साइटोक्रोम सी बोलते हैं, जो कि एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को दैट ब्रेक डाउन द सेल, जो कि सेल को ब्रेक डाउन करता है। रिमूविंग डैमेज सेल क्या हेल्प करता है, ये जो डैमेज सेल हो जाती है उससे बचाता है। प्रिवेंटिंग डिसीज़ लाइक कैंसर। तो बेसिकली जो डैमेज सेल हो या चीज़ें हो और डैमेज चीज़ें हो उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से वो सेल की डेथ को कंट्रोल करके रखता है, उस सेल के पार्ट्स को, सेल के डेथ को, सेल के कंटेंट को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। फिफ्थ, स्टोरेज एंड रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैल्शियम आयंस का स्टोर भी करता है, उसका रेगुलेशन भी करता है, जिसे हम लोग कैल्शियम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स, यानी कि कैल्शियम बना के रखता है, स्टोर करके रखता है कैल्शियम आयंस को।
रिलीज़ करता है इन कैल्शियम आयंस को जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। किस में मदद करता है ये? बेसिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तब माइटोकॉन्ड्रिया ये रिलीज़ करता है। नर्व के सिग्नलिंग में ये हेल्प करता है। 6 हेल्प इन हीट प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है, थर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेशल फीचर्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, शॉर्ट में mtDNA बोलते हैं। इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। मेनली ये मदर से इनहेरिटेड होते हैं हमारी बॉडी में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास उसका खुद का राइबोसोम्स होता है। ये इसके सारे स्पेशल फीचर्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मोर एक्टिव सेल्स लाइक मसल सेल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ऐसी सेल्स हमारी बॉडी में जिनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं। शेप्स जो होती हैं इनकी रॉड लाइक होती है या फिर ओवल होती है। नंबर वेरीज डिपेंडिंग ऑन एनर्जी नीडेड। जितनी ज़्यादा हमें एनर्जी नीड होती है उतनी ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस भी उन सेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गए कि जहाँ जहाँ आपको सिंपल सी बात है, जहाँ एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को ये मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आगे ही इस तरीके से मैं सेल्स के सभी ऑर्गेनल्स के भी लेक्चर डालूँगी। आई नो ये न्यू चैनल है, आई होप आप इसे सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार देंगे। और कोई भी चीज़ अगर आपको किसी पर्सनल कोई टॉपिक है जो आपके जिस बायोलॉजी का जिसके बारे में आपको जानना है, समझना है, आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पता हो कि ये चैप्टर की बच्चों को नीड है। अदरवाइज़ अभी मैंने सेल चैप्टर शुरू किया है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का डाला है, आगे और भी जितनी भी इसके सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में डालूँगी। सेल्स चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। सो आई होप कि आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।